तो गाइस एक खुशखबरी है एंड दैट इज़ मैं किसी को नहीं बताया अभी तक, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। सो गाइस कोर्स इज़ गोइंग ऑन एंड मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। आपका कोर्स चल रहा है बट आपके पास खाना और चाय पहुँच जाती है, तो कुछ भी हो माँ माँ ही होती। सो गाइज़ वेलकम बैक टू द ब्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज का व्लॉग हम बहुत ही कड़क शुरू करने वाले हैं। सॉरी कल के व्लॉग के लिए मैंने एंडिंग नहीं की थी क्योंकि भाई मेरे ऊपर बहुत सामान लाद दिया गया था। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने एंडिंग नहीं की है। पर आज के व्लॉग में हम एंडिंग और स्टार्टिंग एकदम कड़क करेंगे पूरी जोश के साथ। अभी एक्चुअली मुझे ब्रेक मिला है और वो जो ब्रेक है वो अराउंड 40 मिनट का आई गेस। तो आई कैन डू माई सेल्फ़ केयर के लिए मैं लगाऊँगा मुँह में लेप। आजकल मैं बहुत ही फ़ैन हो गया हूँ फेस मास्क का एंड उससे मैं थोड़ा त्वचा गोरी हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे अपने घर में सबसे सुंदर दिखना है, अपने घर में सबसे सुंदर। अभी आप जो देख रहे हैं दैट इज़ क्या बोलते हैं उसको, फैशन नहीं, केयर व्लॉगर, हेल्थ केयर व्लॉगर हो गया हूँ मैं अभी थोड़े टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़कियां ही केयर नहीं कर सकती, लौंडे भी करेंगे केयर। और हमारा अभी घर पे हैं तो हम पूरा केयर करके जाएंगे, क्योंकि बाद में सब ख़त्म होना ही है जहाज़ पे। शक्ल, दाढ़ी, हेल्थ अभी कर लो केयर, बाद में फिनिश। तो मैं पूछ रहा था कि आकाश चुप क्यों है, तो मम्मी का रिप्लाई सुनो। क्योंकि इसके एग्ज़ाम जब तक नहीं होंगे तब तक ये चुप ही रहेगा। नहीं यार, अगर पास भी लेके आते तो दूर ही रहता है। सो गाइस आकाश जो है वो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है। वो एकदम मगनमुग्ध हो जाता है, स्पिरिचुअल रीडिंग करता है वो, स्पिरिचुअल स्टडी। सब में ऑल क्लियर होता है, एक बार में क्लियर करता है ये। तो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक्चुअली जब पहले हमने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, मैंने क्लास 4, इसने सेकंड मेट्स का, तो इसने सेकंड मेट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्लास 4 दिया, तो मेरे में घर वाले सोच रहे थे कि भाई ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा, इसने निकाल लिया तो, और मुझे लग गए 3 से 4 अटेम्प्ट। तो ये लोग फिर सोचने लगे, कंपैरिजन करके बोलते हैं कि भाई मैं अनपढ़ हूँ और ये महान है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी से कंपेयर नहीं करने का, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बेटे हों, सबका अपना अपना होता है, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी अपनी लाइफ होती है। और इनको कौन समझाए, ये सब इनको समझा नहीं सकते हैं हम लोग। अच्छा भाई चार्ज कर दे इसको यार। अगर आप GoPro का असली चार्जर नहीं ले सकते हैं तो ये थर्ड पार्टी 1000 का मिला ले लीजिए, बहुत तगड़ा है, काम चल जाता है इसमें, सस्ते में काम नहीं पड़ जाता है। और तेरे पास है ना वो अच्छा वाला, वो कितने का आता है? 3300। महंगा। तो भाई जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है और एक बहुत ही तगड़ा नुस्खा है जिससे आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। तो जो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में है ये एफिशिएंसी और ये स्लीप, नींद जो आती है, और एक्स एक्सिस में है टाइम बढ़ते जाता है। एक्चुअली जब स्टार्ट होता है कोर्स तो हमारा एफिशिएंसी बहुत ही तगड़ा होता है, हमको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। और जब कोर्स टाइम बढ़ता जाता है और हमारी जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है, तो हम लोग करते हैं टी कॉफ़ी, नहीं तो कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, और फिर हमारी नींद जो है वो गायब हो जाती है। फिर अगर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन है तो हमारी नींद आती है जाती है, बट फिर एक टाइम पे क्या होता है कि नींद आ ही जाती है, चाहे आप कुछ भी उखाड़ लो। तो अभी जो है वो बेस्ट वे है, आप करना है अपनी मम्मी को बोल देना जब भी मुझे नींद आए तो एक चप्पल दे दें। जैसे ही हम आपकी चप्पल खाएंगे तो आपकी जो नींद है वो लगातार उड़ जाएगी एकदम, मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो जो आपकी नींद है वो ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माँ की चप्पल आपने कितनी ज़ोर से खाई है। अगर बहुत ज़ोर से खाई है तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, अगर थोड़ी सी खाई है तो बाद में जाके आ भी सकती है। आई डोंट नो जैसे आपका कोर्स का टाइमिंग हो, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, अपनी माँ को बोल देना, ठीक है। मॉर्निंग सेशन ख़त्म हो गया है, इट्स अ लंच ब्रेक। सो मॉर्निंग में हमने सीखा है बैलेंस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, सब कुछ हिस्ट्री से लेकर अभी तक। नॉर्मली जो भी मैंने शिप्स किए हैं उसमें सब में बैलेंस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। ये रेगुलेशन 2017 में आ चुका है और बोला जाता है कि जो भी नए शिप्स में उसमें बैलेंस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो होना चाहिए। इट इज़ अंडर चीफ ऑफिसर, बट मेनली मेरे इंजीनियर्स ही काम करते हैं क्योंकि इंजन रूम में रहता है, हम लोग को सब देखना पड़ता है।
सो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इसके रिगार्डिंगली, क्योंकि हम लोग को फिर बड़ा चेंज ओवर नहीं करना पड़ता था। अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो आई थिंक सो, वरना आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। और ये मैं नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड हम लोगों को ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जहाज़ पे काम करना है, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे पैसे। सो गाइस आफ्टरनून का सेशन भी ख़त्म हो गया है। आफ्टरनून में हमने सीखा है अबाउट द सीवेज, उसका रेगुलेशंस, कैसे क्या कहाँ पे लॉग एंट्री करनी है, इट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट, यही सब सीख रहे हैं हम। सीवेज जानते हो ना आप लोग। तो गाइस एक खुशखबरी है एंड दैट इज़, मैं किसी को नहीं बताया अभी तक, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैंने अपना चेक किया, दिस इज़ अ लॉगिन ऑफ फॉर द यूएस वीज़ा एंड नीचे देखिए दिखा रहा है द पासपोर्ट has been received from the council section and is currently being processed for delivery. Because आप लोगों को पता है कि मैंने डिलीवरी के लिए किया था, बिकॉज आई कैन गो बैक टू चेन्नई, तो अभी वो डिलीवर होगा, देखते कितने दिन में डिलीवर होता है। मतलब मैंने 5 को अप्लाई किया था, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 5 दिन में एक्चुअली 2 दिन तो आप माइनस ही कर दो क्योंकि वो बिजनेस डेज थे नहीं, तो मतलब 3 दिन में इन्होंने बना के छोड़ दिया है। तो मतलब अगर मैं अपने आप कलेक्ट करने जाता तो मैं 3 दिन के बाद कलेक्ट कर सकता था, बट अभी मैं चेन्नई में है तो चेन्नई से आएगा वापस। आई थिंक 1 और 2 मोर डेज़ लगेंगे और आ ही जाएगा। व्लॉग में आप लोगों को मालूम ही पड़ जाएगा, डोंट वरी। तो गाइस 5:30 इन द इवनिंग एंड आज मैं सिर्फ घर में एक्सरसाइज नहीं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग आउट फॉर अ रन। एक 10 या 15 मिनट का रन करूँगा एंड देन आई विल बैक। तो गाइस सीधा भागा तो ठीक है, पर जब चढ़ाई आती है समझ रहे हो ना क्या फटती है, वो रहा है गिरा गया। बहुत दिनों बाद ये पार्क में आ रहा हूँ, पहले बंद था, अभी खुल गया है। इस पार्क के एक्चुअली ऐसे गोल है तो राउंड मार सकते, पब्लिक खेल रही है वहाँ पे, ट्रेनिंग हो रही क्रिकेट की। यहाँ पर लोकल बंदे क्रिकेट खेल रहे, वाह बढ़िया, बच्चा पार्टी फुटबॉल। तो भाई नॉर्मली जब मैं यहाँ पर आता तो मैं यहाँ पर पुलअप करने की ट्राई करता हूँ। मैंने पुलअप करने का ट्राई किया और मैं आधा भी नहीं कर पाया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। फिर मैंने थोड़ा अपना पाँव लगा के किया है बहुत मुश्किल से, और थोड़ा सा एब्स भी किया। क्या बोलूँगा, बेइज्जती हो रही है मेरी, और कुछ नहीं है। सो गाइस नाउ फाइनली लीव फ्रॉम दिस पार्क। बहुत ही तगड़ा रनिंग और वार्म अप किया है मैंने, और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे घर पे भागते हुए। घर पे जाएंगे, पानी पियेंगे मस्त एकदम, माँ बाप का थोड़ा सुनेंगे और चिल मारेंगे। एक्चुअली हमारी लोकेलिटी बहुत मस्त है, पवई में है, और यहाँ पर लोकेलिटी के अंदर एक बहुत सा बड़ा ग्राउंड है, लाइक 1.5 किलोमीटर का। वहाँ पर ही आप 2 राउंड लगा दो तो आपका हो जाता है खत्म, बहुत तगड़ा। इधर क्या आकाश आकाश सबको बोलता है कि भाई टेंशन मत लो, बट खुद जो है वो परेशान रहता है, हमारा भाई बेचारा। मेरे पास एक्चुअली 2 फाइल्स हैं। एक फ़ाइल जो मैं शिप में लेके जाता हूँ विद ऑल द सर्टिफिकेट्स, एंड एक फ़ाइल वो है जिस जो स्पेयर सर्टिफिकेट्स हैं जो कि ज़रूरत नहीं है शिप में, तो मैं 2 फाइल्स रखता हूँ। ये फ़ाइल घर पे रहती है एंड वो जो फाइल है मेरे साथ जाती है। सो गाइस अभी अराउंड 8:30 हो रहे हैं एंड वी हैड अ ग्रेट डिनर। माहौल थोड़ा गर्म है वहाँ पर हॉल पे, इसलिए वहाँ पर व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे जूते पड़ेंगे बहुत तगड़े वाले। सो गाइस आज का वीडियो इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। व्लॉग ऐसे ही जारी रहेंगे। आई नो थोड़ा तगड़े व्लॉग नहीं आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ माई लाइफ विच आई एम शोइंग। धीरे धीरे करते करते तगड़े भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।